दोस्तों यह कहानी है एक औरत और उसके तलाकशुदा पति की, जो हाल ही में दोनों का तलाक हो चुका था। उसका तलाक क्यों और कैसे हुआ वीडियो में जानेंगे। दोस्तों बहुत रोचक, अद्भुत और रुला देने वाली कहानी है। आइए इसे वीडियो के माध्यम से पूरा सुनते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा हर मन मोह लेने वाला कहानी आप तक पहले पहुँचे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी होता है। वह अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी। वह बहुत ही खूबसूरत सीधी सादी लड़की थी। वो एक वस्त्रालय के शोरूम में काम करती थी। उस शोरूम में जितने भी लोग थे उस लड़की के खूबसूरती के दीवाने थे। उसी शोरूम के मालिक का लड़का भी था जिसका नाम कार्तिक होता है। वो लक्ष्मी के कामों की तारीफ करता, उसकी सुंदरता का बखान करता और उससे कहता कि जब तुम आती हो मेरी दुकान में तो 4 चांद लग जाते हैं। जिस दिन तुम नहीं आती मेरा मन नहीं लगता। तुम बहुत खूबसूरत गुलाब जैसी लगती हो। दोस्तों कार्तिक की बातें इस लड़की को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो सोचती कि मालिक है इनका और हमारी कोई बराबरी नहीं है। इसीलिए लड़की पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, बस अपने कामों में लगी रहती थी। लेकिन उसका भगवान के ऊपर बहुत अटूट विश्वास था। उसका मानना था जो भी होता है ऊपर वाले के ही मर्जी से होता है। इसीलिए जब भी उससे कोई परेशानी होती थी तो किसी मंदिर में प्रसाद मान लेती थी और वह भी मन ही मन कार्तिक को चाहने लगती है। वो सोचती है कि अगर ऊपर वाले चाहेंगे तो मेरी और कार्तिक की शादी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह लड़की कार्तिक के लिए व्रत रखने लगती है और एक दिन वह माता वैष्णो से विनती करती है कि माता जी अगर मेरी और कार्तिक की शादी हो जाएगी तो मैं आपके दर्शन करने आऊंगी। दोस्तों उसकी तपस्या एक दिन रंग लाती है। 2 महीने बाद कार्तिक उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे चैन नहीं आता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब यह बात लक्ष्मी सुनती है तो वह कहती है कि अमीर लोग कब से गरीब को प्यार करने लगे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन कार्तिक कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम यह बताओ कि मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। लक्ष्मी चाहती थी, शर्माते हुए हाँ में जवाब देती है। उसके बाद कार्तिक उसे अपनी बाहों में भर लेता है और यह बात अपने माता पिता को बताता है। उसके माता पिता जब बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कार्तिक भी इकलौता बेटा था और उसकी जिद के आगे उसके माता पिता को हार माननी पड़ती है और 10 जून 2016 को कार्तिक और लक्ष्मी की शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। 1 महीने का शानदार वक्त बिताने के बाद वापस अपने घर पर आते हैं। कार्तिक शोरूम देखने लगता है, लेकिन अब लक्ष्मी उसके घर की बहू थी तो वह घर में रहने लगती है। लेकिन यहाँ पर अब अमीरी और गरीबी अपनी रंग दिखाने लगती है। लक्ष्मी को मान सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार होती है। उसके साथ उसके सास ससुर अक्सर उसे ताना मारा करते थे। वह बड़े लोग थे, अक्सर वहाँ बड़े लोगों का आना जाना होता था। जब भी कोई आते थे तो सिर्फ लक्ष्मी की ही बात होती थी। जो कार्तिक की माँ थी उसको सुना सुना कर बातें किया करती थी। वह कहती थी मेरे बेटे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इन माँ बेटी ने न जाने कौन सा तंत्र मंत्र उस पर कर दिया था कि मेरा बेटा उसके बस में हो गया है। उसके लिए जीने मरने को उतारू हो गया है। 4 दिन खाना नहीं खाया। अब हम भी मजबूर हो गए इकलौते औलाद के नाते। उठा लाए इसको उसके घर से और यह समझो कि अब क्या कहें, कुछ कहा नहीं बनता। अब तो उसकी हाँ में हाँ, क्योंकि वो जिस तरीके के लोग होते हैं उसी तरीके के अपने मित्र भी बनाते हैं। तो शायद उसकी सास के भी जो सहेली थी वह भी वैसी ही थी। वह भी 2-4 बातें बोलने में पीछे नहीं हटती। वह भी लक्ष्मी को कह देती थी देखो कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरानी घर की बहू बन जाती है, लेकिन ऐसी लड़कियों से सावधान रहना चाहिए। न जाने कब ये ससुराल का सारा धन मायके में भिजवा देती है, पता ही नहीं चलता। तो तुम भी सावधान रहना। ये बातें लक्ष्मी को सुनाकर की जाती थी। उसको परेशान करने के लिए लक्ष्मी अपने कमरे में जाती, रो लेती और कार्तिक से जब बातें कहती तो कार्तिक भी बोलता कोई बात नहीं, ध्यान मत दो। अगर हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी किया है तो कुछ न कुछ तो सहना ही पड़ेगा। दोस्तों उसकी पत्नी बोलती सहने की भी एक हद होती है। घर में लक्ष्मी के लिए तमाम परेशानियां होती है। वह मांसाहारी नहीं खाती थी, लेकिन वो उस घर में रोजाना मांसाहारी भोजन ही बनता रहता था। लक्ष्मी कार्तिक को बताने का प्रयास करती, कार्तिक भी उस पर भड़क गया। वह भी उसे अनाप शनाप कहता है इतने बड़े घर में इतनी छोटी सोच के साथ तुम कैसे रह पाओगे। तुम्हें मांसाहारी नहीं अच्छा लगता, तुम्हें लोगों की बातें नहीं पसंद है। क्या सारी समस्या का समाधान हम ही करेंगे? कुछ तुम्हें भी करना पड़ेगा। वाकई में तुम लोगों की दुनिया ही अलग है। तुम्हें अपनी ही दुनिया में रहना चाहिए और तुम जितनी भोली हो, जितनी सीधी हो, आज के जमाने में ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है। ऐसे लोग दूसरों को भी पागल कर देते हैं और मुझे भी लगता है कि मैं भी पागल हो जाऊंगा। कार्तिक ऐसी
बात सुनकर लक्ष्मी देखती है तो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अब आप भी ऐसी बात करेंगे। कार्तिक कहता है कौन सा मैं गलत कह रहा हूँ और तुम ऐसे थोड़ा बर्दाश्त करके रहा करो। उसी दिन से कार्तिक और लक्ष्मी के मन में मनमुटाव पैदा हो जाता है। एक दिन तो हद हो जाती है। लक्ष्मी के माता पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए आते हैं। रोडवेज से उतरते हैं, उसके पास छुट्टे नहीं होते हैं तो वह कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी के पास से लेकर आता हूँ। दोस्तों उसके माता पिता लक्ष्मी के पास पहुंचकर कहते हैं कि बेटा 100 रुपये देना ऑटो वाले को देना है। लक्ष्मी कमरे में चली जाती है पैसा लेने। इधर उसकी सास थी लक्ष्मी की, वह 4 बातें सुना देती है। कहती है कि जब भाड़ा नहीं था आने की क्या जरूरत थी और रोडवेज लेकर जब मन चाहे चले आते हो। हमारे इज्जत का भी जरा सा भी ख्याल नहीं होता है और हमारी बेइज्जती होती है। सबको पता है कि तुम मेरे बेटे के सास ससुर हो, इसके माँ बाप हो। इतना बातें सुना देती है। दोस्तों यह बात सुनकर तो उसके माता पिता दंग रह जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी कभी भी अपने मायके में नहीं बताई कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन आज जो लोग सुन लेते हैं। उसके बाद लक्ष्मी निकल कर आती है, 100 रुपए देने लगती है तो उसके पिता कहते हैं बेटा रहने दो, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम उसको दे देते हैं छुट्टा कराकर चाहे जहाँ से। दोस्तों बाहर जाते हैं। उसके बाद उसी रोडवेज में बैठते हैं, वापस अपने घर चले जाते हैं। लक्ष्मी बाहर जाकर देखती है तो उसके माता पिता चले जाते हैं। फिर उसकी सास उसे 2 बातें सुना देती है। वो कहती है कि ऐसे ही लोगों को उनकी औकात याद दिलाओ तो उनको मिर्ची लगने लगती है। अब तो इस बात पर लक्ष्मी को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मम्मी आप जितना समझ रही हो इतना भी गिरे हम लोग नहीं। आज मेरे माँ बाप आपके घर से चले गए तो क्या आपकी इज्जत उसमें बढ़ गई? फिर उसकी सास कहती है कि ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, तुझे इतनी ही तकलीफ है तो तू भी निकल जा इस घर से, तेरा भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। दोस्तों उसी वक्त लक्ष्मी अपना सामान उठाती है, जो भी थोड़ा बहुत उसके पास था। उसके बाद उस घर से निकल जाती है। शाम को कार्तिक आता है, उसके पिताजी आते हैं। उसके आते ही कार्तिक की माँ कहती है बेटा मैंने तो बस इतना ही कहा, जब भी आप लोग आया करिए तो गाड़ी बुक करके आया करिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के रिश्तेदार हैं, तो इसमें से थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल रखें। और मैंने इतना ही बोला था कि बेटा वह लोग यहाँ से भाग गए। उसके बाद उसकी जो बेटी है मुझसे उल्टा सीधा बात करने लगी। बाद में वो अभी चली गई तो कार्तिक बोला कि माँ आपने इतना ही नहीं कहा होगा, जरूर तुमने कुछ कहा होगा, क्योंकि लक्ष्मी बहुत सीधी और बहुत भोली है और तुमने जरूर उसके दिल दुखाने वाले कुछ और बातें कही होंगी। तो कार्तिक की माँ भड़क जाती है। उसके पिताजी भड़क जाते हैं, कहते हैं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद जाकर पता कर ले, और वहाँ पर जाएगा तो तेरे कान तो भरे जाएंगे, जा तेरी मर्जी। अब दोस्तों कार्तिक उसी वक्त लक्ष्मी को फोन लगाता है, लेकिन लक्ष्मी जो है यह कहकर फोन काट देती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, हम लोग आपके लोगों के लायक नहीं हैं, आप लोग बड़े लोग हैं, हम लोग किसी काम के नहीं हैं, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। दोस्तों इतना कहकर फोन काट देती है और यहीं से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कार्तिक के माता पिता उसके खिलाफ उसके कानों में तमाम बातें भरते हैं और उसके बाद जबरदस्ती उसका और लक्ष्मी का तलाक करवा देते हैं। अब तलाक में 5 लाख का मुआवजा भी लक्ष्मी को मिलता है, लेकिन लक्ष्मी यह कहकर मना कर देती है कि जब आप मुझे नहीं समझे तो आपके पैसों का मुझे कोई काम नहीं है, आप अपने पैसों अपने पास रखें और हम लोग आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग कोई गिरे लोग नहीं हैं, जाइए आपसे कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद कार्तिक से उसी दिन से उन दोनों का साथ छूट जाता है। उसके बाद कार्तिक अपनी दुकान में व्यस्त हो जाता है, उसके लिए तमाम रिश्ते आने लगते हैं और इधर लक्ष्मी किसी एक दुकान पर कहीं काम पकड़ लेती है, काम करने लगती है। धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद लक्ष्मी को इतनी टेंशन हो जाती है कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके पिताजी भी अक्सर बीमार रहने लगते हैं। देखते देखते 4 सालों का वक्त बीत जाता है। एक दिन लक्ष्मी को ध्यान आता है कि मैंने माता वैष्णो जी के दर्शन माने थे, मैं जा नहीं पाई, तो वह अपनी माँ से कहती है कि मम्मी मैं वैष्णो देवी जाना चाहती हूँ। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा अगर तुम अकेले जा सकती हो तो जा, हम तो तेरे साथ जा नहीं पाएंगे। तो लक्ष्मी कहती है मैं चली जाऊंगी। दूसरे दिन टिकट पूछती है तो टिकट वाला बोलता है कि हाँ कामाख्या एक्सप्रेस है जो माता वैष्णो देवी कटरा के नाम से है, वहाँ तक ट्रेन जाती है, कोशिश करूँगा कि 2 दिन बाद की टिकट तुम्हारा निकाल देता हूँ। पैसे देकर आती है और 2 दिन बाद उसकी टिकट निकल जाती है और उस दिन स्टेशन पर बैठकर उसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी, जब उसके सामने उसका पति और उसका कोई परिचित होता है जो एक दूसरे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और वह ट्रेन आती है तो उसमें बैठ जाते हैं। दोस्तों जब लक्ष्मी की ट्रेन आती है तो ट्रेन में जाती है, अपने सीट पर बैठ जाती है, ट्रेन भी चल देती है। गुमसुम सी बैठी हुई वो अपने पति के बारे में, अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। 15-20 मिनट ट्रेन चली होगी, तभी लक्ष्मी के
कानों में एक आवाज पड़ती है जिसे सुनकर दंग रह जाती है। वह आवाज कार्तिक की होती है। वह बोलता है, कहाँ जा रही हो लक्ष्मी। दोस्तों जब उसको देखती है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह उसे हैरान भरी निगाहों से देखती है कि अभी तो दूसरी ट्रेन में गए थे, ये इस ट्रेन में कैसे आ गए। फिर कार्तिक बोलता है कि मुझे नहीं ले चलोगी माता जी के दर्शन कराने। दोस्तों वह सिसक कर रोने लगती है, उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है बैठिए। कार्तिक वहां पर बैठ जाता है। उसके बाद सारे लोग, जितने लोग ट्रेन के डिब्बे में थे, हैरानी भरी निगाहों से देखते हैं। कार्तिक कहता है, मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया है। लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती, कहती है मैं आपकी लगती ही क्या हूँ जो मैं आपको माफ कर दूं। वो कहती है लेकिन आप तो दूसरी ट्रेन में गए तो इस ट्रेन में कैसे आ गए। तो कार्तिक बोलता है कि अच्छा तुमने मुझे देखा था तो बुलाया क्यों नहीं। बोली मैं क्यों डिस्टर्ब करूं दूसरों को। तो कहता है कि वह मेरा दोस्त था, मैं उसे छोड़ने आया था, कहीं जा रहा था और वह भी दोस्त था जिसे तुमने आज का टिकट निकलवाया है। दोस्तों जो टिकट निकालने वाला था कार्तिक का दोस्त होता है। कार्तिक उससे अक्सर अपने दिल की बात कहा करता था कि मैं लक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, अपनी पत्नी को जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन शायद अमीरी गरीबी हम दोनों के बीच में आ गई और बहुत अच्छी लड़की थी। अक्सर उसे अपना दर्द बयां करता था और यही चाहता था कि काश उसकी पत्नी उसे दोबारा मिल जाए। तो कंप्यूटर वाला उसकी बातें जानता था। जब पत्नी उसके पास जाती है टिकट निकलवाने के लिए तो उसे 2 दिन बाद का टिकट निकलने के लिए कहता है। उसके बाद कार्तिक को फोन करता है, क्या तुम्हारी जो पत्नी है जिसकी तुम बातें करते हो वह तो माता जी के दर्शन करने जा रही है। तो कार्तिक उससे कहता है कि हाँ यार, वो मुझे ही पाने के लिए, मेरे लिए ही उसे मन्नत मांगी थी। कई बार उसने कहा कि चलो माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं, लेकिन मैं ही उसको नहीं लेकर जा पाया और अब वो जा रही है। शायद इसीलिए जा रही होगी कि उसने मन्नत मांगी थी। एक काम करो, मेरा भी टिकट उसके साथ ही निकाल दो और मैं जाऊंगा लक्ष्मी से माफी मांगूंगा, माता जी के दर्शन करूंगा, क्या पता माता जी हमको फिर से एक कर दे। दोस्तों कंप्यूटर वाला उसका एक टिकट निकाल देता है। उसके बाद उस दिन स्टेशन पर जब लक्ष्मी वहां पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी तो कार्तिक अपने दोस्त को ट्रेन में छोड़ता है और कहीं जा रहा था और उसके बाद अगले दरवाजे से उतर जाता है। उसको उतरते हुए लक्ष्मी नहीं देख पाती है और जैसे ट्रेन आती है उसको लक्ष्मी का सीट नंबर आता था। कामाख्या एक्सप्रेस में बैठ जाता है और फिर वह लक्ष्मी के पास जाता है, लक्ष्मी से बातें करता है। लक्ष्मी मुझे माफ कर दो, मुझे भी माता जी के दर्शन करवाने के लिए ले चलो। आखिरकार तुमने मेरे लिए ही यह मन्नत मानी थी। आज मैं तुमसे अलग रहा हूँ, तुम्हारे साथ हम लोगों ने ऐसा किया, लेकिन फिर भी तुम वह मन्नत शायद पूरा करने जा रही हो। लक्ष्मी रोने लगती है और कहती है कि हाँ मैं इसीलिए जा रही हूँ। कार्तिक उसके हाथों को अपने हाथ में लेता है, कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों उस ट्रेन के डिब्बे में जितने लोग थे हैरानी भरी निगाहों से दोनों को देखते हैं। उसके बाद अपना टिकट निकालता है, देखो यह हम दोनों का टिकट है, मैंने करवा रखा है, चलो मेरे साथ का। उसमें उसकी जो टिकट होती है एसी का होता है। कुछ देर बाद लक्ष्मी को लेकर उस डब्बे में चला जाता है और उसके बाद दोनों अगले दिन माता वैष्णो देवी पहुंचते हैं। माता जी के दर्शन करते हैं। 2-3 दिन वहां पर इधर उधर घूमते हैं। दोनों एक पति पत्नी की तरह हर जगह माथा टेकते हैं। उसके बाद वहां से आते हैं तो कार्तिक लक्ष्मी के ही घर जाता है, उसके माता पिता से मिलता है, उससे माफी मांगता है। उसके बाद लक्ष्मी को अपने घर पर लेकर आता है। जब घर पर लेकर आता है तो उसकी सास और उसके ससुर कार्तिक के माता पिता को जब देखते हैं समझ जाते हैं कि मेरे बेटे की जिंदगी है, हम लोगों ने बहुत तंग किया, इन दोनों के साथ बहुत ही गलत किया। और लक्ष्मी से कहते हैं कि बेटा हम लोग से गलती हो गई, हम तुम लोगों को समझ नहीं पाए और कार्तिक तुम्हें जान से ज्यादा चाहता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन हम बेवकूफ समझ नहीं पाए, बेटा हमें माफ कर दो। दोस्तों उसके बाद लक्ष्मी भी रोने लगती है, उन लोगों के पैर छूती है और उनके बाद वो लोग उनके माता पिता को बुलाते हैं। सारे लोग एक साथ बैठकर कुछ दिन तक एक दूसरे से जो शिकवे गिले थे उसको मिटाने का प्रयास करते हैं, भेदभाव मिटाने की कोशिश करते हैं। माता रानी की कृपा से दोनों का एक बार फिर से घर बस जाता है।